टीपू भाई आप हल्के आ रहे हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप कितने महान आदमी हैं। ये बात सच है कि रणबीर कपूर से पहले महेश ने बोला था कि आलिया आपके लिए शादी नहीं। वैसे महेश भट्ट की एक स्टोरी है जो आप ये है ना, वो आपके लिए चाय लाई थी ना। नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो यार मुझे तो पता ही नहीं महेश भट्ट क्या बात है भाई, इसकी क्या कहना। अपने काम के वो ग्रेट आदमी है, बहुत काम किया। तो उन्होंने ऑडिशन के लिए बुलवाया। और ये जब की बात है जब आप ऑलरेडी स्टैब्लिश हो गए। जी सर, मैं एस्टैब्लिश हो चुका हुआ था। और वहाँ इंडिया बुलाया। तो मैंने यहाँ पे मैंने असफर मानी को बताया यार कि मैं करोड़ों मरतबा एक किस्सा सुना चुका हूँ कि यार मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। वहाँ पे ऑडिशन था। अब इतना जितना ये है से पीछे से लेके वो दीवार तक, और उसकी चौड़ाई से कम होगी थोड़ी सी। महेश भट्ट की नहीं, उस जगह की, हॉल की। वो तो बहुत चौड़ा है महेश। महेश फिर सर, तो जब वो लोग आना शुरू हुआ, मैंने कहा भाई यार ये तो त्रिमूर्ति का विलन है, ये गंगाजल का विलन है। अबे ये तो उसका विलनों की मार्केट लगी हुई। सर मैं आपने हमेशा उनको सिनेमा में यूं करके देखा है। आप और ये सर जगह क्या थी? सॉरी, जगह क्या थी? टी सीरीज को ऑफिस जहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे। ठीक है। मैंने कहा मैं तो मानी और असफर को बता के मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। इनकी मौजूदगी में मुझे फिल्म मिलती है। तो मैंने सोचा कहाँ बैठूं जहाँ पे मैं नुक्कड़ पे जाके बैठ गया कि जहाँ पे मैं सबको देख सकूं, मैं उनके करीब भी ना जाऊं। मैं कोई 12-1 बजे तक मैं बिल्कुल हो चुका हुआ था कि शंट हो चुका हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन समहाउ फिल्म मुझे मिल गई। अच्छा। और मैं सबसे पहले गया हूँ सर, ऑफिस भी मेरे सामने खुला है, और वो जो भजन गाए जाते हैं वो भी मेरे सामने हुए हैं। नारियल टूटा है, मैंने उसको भी देखा। उसके बाद लोग आना शुरू हुए हैं। एक बंदे ने हमें ये भी कह दिया, ए तू किधर से आया? मैंने उसी टोन को बोल दिया, ए तू किधर से आया? मैं कहा मैं पाकिस्तान से। अरे कहते सॉरी हो गया। तो वो जो था वो मुझे सर 0.1% भी यकीन नहीं था कि मैं हो जाऊँ। नहीं खुदा की कसम। लेकिन जब अल्लाह ने देना होता है तो फिर आप वो मिलके रहता है। नहीं, ये इंडिया की खूबी है कि ऑडिशन दे के रोल मिलता है, वरना पाकिस्तान यार देखे ना यार, ये बात बिठान में भी देखे मिलता है ऑडिशन। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि वो आपको फिल्म मिल गई और आपने यहाँ पर लोगों को यकीन नहीं था कि ये होगा। नहीं, मैं तो बता रही हूँ मैं फिल्म करने जा रहा हूँ। इसका मतलब है कि फनकार की कोई सरहद नहीं होती। कि मेरा तो मानना यही है, लेकिन ये बात अब कह नहीं सकते। मैंने कोशिश की अभी सरहद पार करने की, अगलों ने फायर करके मेरी शर्ट ही फाड़ दी। ये कह रहा फनकार की कोई सरहद नहीं होती, भागता हो। मैंने कहा भाई वो टीपू भाई कह रहे हैं सरहद शुक्र करे आपकी शर्ट फटी है। ठीक है। वागा के गार्ड के हाथ लग जाते तो